हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित क्लासेज। तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को क्लास 8th का भी पढ़ाने वाले हैं। तो जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये जो है हमारा संस्कृत का है। तो आज हम यूपी बोर्ड का जो है बुक है, उसमें हम आपको संस्कृत पाठ का पहला पाठ जो है, जिसका नाम है आश्रम, उसे हम आज आप लोगों को पढ़ाने चलते हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधा चैप्टर पे पहुंचते हैं। तो आइए। तो जैसा कि लिखा हुआ है, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर ज़िले में, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उसके सीतापुर ज़िले में नैमिषारण्यम अर्थात नैमिषारण्यम एक स्थान है जो कि बहुत ही पुराना है, यानी प्राचीनम बहुत ही पुराना है। तीर्थ स्थलम अस्ति अर्थात हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्यम बहुत ही पुराना तीर्थ स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरुवः काव्य छात्राश्च निवसन्ति यस्म। तत्र मिस होता है वहाँ, एकस्मिन् मिस होता है एक ही, एकस्मिन् एक धन अस्मिन, वहाँ अर्थात तत्र माने वहाँ, एक अस्मिन एक ही, आश्रमे आश्रम में, ऋषियः ऋषि, गुरु ऋषि, मुनि गुरु, कवि और छात्र, छात्राश्च है ना, तो अंत में च लगा है। इसका च का मतलब होता है और, यानी कि वहाँ एक ही आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवसन्ति अस्मि यानी निवास करते हैं। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति अस्म। आश्रमस्य का मतलब होता है आश्रम, अस्ति में हमने भी आपको बताया के, आश्रम के विशाले परिसरे, विशाले में होता है बहुत बड़े, और परिसर मतलब होता है क्या, परिसर का मतलब होता है मैदान, यानी कि आश्रम के बड़े मैदान में अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल, वट मिस होता है बरगद, निम्बाशोक मतलब होता है नीम और अशोक, वृक्षाणाम यानी आदि वृक्षों के, गहना छाया यानी घनी, गहना मिस होता है घनी, छाया मिस छाया, और भवति अस्म यानी होती थी, अस्म मिस होता है थी, ये अस्म जो है ये अस्ति की तरह, आसीत की तरह ही है अस्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थी का प्रयोग हुआ, यानी कि आश्रम के बड़े परिसर में, बड़े मैदान में पीपल, बरगद, नीम और अशोक आदि वृक्षों की घनी छाया होती थी। तत्र माने वहाँ, फलशालिना यानी कि तत्र माने वहाँ, फलशालिना में से फलों में, आम्रमलक, आम्र धन अम्लक यानी कि आम, अम्लक मिस होता है आंवले का, पनस मिस होता है, पनस मिस होता है कटहल, और पेरू मिस होता है अमरूद यानी कि अमरूद के वृक्ष, अपि मिस होता है भी, विपुला आसन यानी विपुला मतलब स्थित, आसन माने थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर अस्ति लगा होता तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आसन लगा है, इसका मतलब थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वहाँ, तत्र माने वहाँ, वहाँ फलों में आम के, आंवले के, कटहल के और अमरूद के वृक्ष भी स्थित थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें लिखा है यहाँ पे, ए भी वृक्ष तत्र पर्यावरणम शुद्धमासीत। यह वृक्ष, ए भी मिस होता है यह, वृक्ष मिस होता है वृक्ष यानी पेड़, तत्र माने वहाँ, पर्यावरणम मिस होता है पर्यावरण को, शुद्धम आशीत, शुद्ध मतलब क्या होता है, साफ करना, आसीत मतलब होता है थे, यानी कि यह वृक्ष
वहाँ के पर्यावरण को शुद्ध करते थे। येन शीतलम वायवः, ये निमिष होता है यहाँ। शीतलम माने ठंडी ठंडी, वायवः मान होता है वायु या हवा। मंदम मंदम वहंती अश्म, धीरे धीरे बहती थी। काले काले च मेघ वर्षन्ति अश्म, और काले काले बादल बरसते थे। यहाँ पे काले काले का मतलब ब्लैक कलर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे काले काले का मतलब होता है काल अर्थात समय, समय समय पर। च लगा है इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ठंडी हवा धीरे धीरे बहती थी और समय समय पर वर्षा होता था। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड स्टेज। तो इसमें दिया है इदानीम अपि, इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धीनवः बलिवर्धः अश्वा अन्ये च पश्वा स्वच्छंदम चरन्ति। कह रहा है इदानीम अपि, इस प्रकार भी, इदानीम अपि इस प्रकार से भी, तस्मिन् यानी कि उस आश्रम में मतलब होता है आश्रम में, धेनव धेनु मतलब होता है गाय, ठीक है। तो यानी गाय, बलिवर्धा यानी कि बलिवर्धा में होता है बैल, गाय बैल, अश्वाह अश्वा में होता है घोड़ा, अन्य च पश्वा, च लगा इसलिए और, यानी कि गाय बैल घोड़ा और अन्य जो पशु हैं, स्वच्छंदम यानी स्वच्छंदम में होता है स्वतंत्र रूप से, चरंती मतलब चरते हैं या तृणपान करते हैं। तृणपान का मतलब तृण जो है यानी घास को खाते हैं, ठीक है। तो इसको शुद्ध संस्कृत भाषा में अगर बोले तो तृणपान कह सकते हैं। अब आगे दिया है वृक्षेषु कपिनाम कूर्दनम चटकानाम कूजनम मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्य आनंदम ददाति। कह रहा है कि वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, एषु लगा है इसलिए एषु में होता है पर, यानी वृक्षों पर, कपिनाम यानी बंदर, कपिनाम में होता है बंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पर। कई ऐसे यहाँ पे मीनिंग्स हैं जिन्हें आप अगर याद कर लेते तो आपके अगले कक्षाओं में भी ये सहायक होगा, और इस कक्षा में तो सहायक है ही। तो वृक्षों पर जो बंदर हैं, कूर्दनम यानी कूदते हैं या उछलते हैं। चटका नाम, चटक मतलब होता है क्या, चिड़िया, ठीक है। चिड़िया जो है वह कूजती हैं, कूजनम यानी कूजती हैं। कूजना मतलब क्या, कूजना यानी आवाज़ उत्पन्न करना, चहचहाना, ठीक है। मयूराणाम नर्तनम, मोर नाचता है। च दर्शकेभ्यम, और मोर का नाचना, दर्शकेभ्यम देखने से, दर्शकेभ्यम यानी देखने वालों के, यानी कि जो दार्शनिक हैं उन्हें क्या करता है, आनंदम ददाति आनंद प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। तस्य आश्रमस्य समीपे, तस्य में होता है उसके, आश्रमस्य माने होता है आश्रम, और समीपे मतलब किनारे, यानी उस आश्रम के किनारे गोमती नदी प्रवाहती, सीधा सा अर्थ है गोमती नदी प्रवाहती में होता है बहती है। उस आश्रम के किनारे गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलम जलम, तस्या में होता है उसके, निर्मलम मतलब होता है स्वच्छ, जल में होता है जल। सर्वे माने सभी, आश्रम वासिना माने आश्रम में वास करने वाले, पीबंती अस्म पीते थे। उसके स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पश्वः पच्छिडश्च विरोधम विहाय, एकस्मिन् घट्टे पानीयम पीबन्ति अश्म। आश्रम में पशु, पशु में होता है पशु, पच्छिडश्च च लगा इसलिए और, यानी पशु और पक्षी, विरोधम विहाय, विहाय में होता है बिना, विरोधम मतलब होता है विरोध के या झगड़ों के। एकस्मिन एक ही, घट्टे माने घाट पर, पानीयम मतलब होता है जल, पीबती यानी पीते, अस्म माने थे यानी पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी बिना विरोध के एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसंती अश्म, एकत्र मतलब
अत्र माने यहाँ, एक माने एक, अर्थात यहाँ एक साथ वास करते थे। तत्रैव खादन्ति च, और वहाँ और वहीं खाते अस्म। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप चा लगा हुआ है, तो चा मिस होता है और, यानी कि और, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, और वहीं, वह ही, वहीं खादन्ति अस्म, खाते थे, और वहीं खाते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमा आसन, यानी आश्रम में छात्राणाम कृते, छात्राणाम यानी छात्रों के द्वारा, कृते माने किए जाने वाले, एते नियमा, आसन माने हैं, यानी कि एते माने यह, नियम माने नियम, आसन माने हैं, ये नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं देखते हैं। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थात्वयम्, प्रातः काल के समय यानी सुबह के समय, सूर्य उदयात, सूर्य के उदय होने से, पूर्वम मिस होता है पहले, उत्थात वयम यानी कि वयम मिस होता है हम सब, उत्थात्य मतलब क्या, उठ जाते हैं, यानी कि जो छात्र हैं वहाँ के, वो प्रातः काल सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में, नद्या मिस नदी में, स्नानम मिस नहाना या स्नान करना, कर्तव्यम माने करते हैं। फिर कह रहा है संध्या वंदनम करणीयम, यानी कि संध्या का वंदना करते हैं, यानी शाम के समय वंदना करते हैं। ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमन करते हैं। सहैव खादनीयम, सह एव साथ ही, अर्थात साथ में क्या करते हैं, खादनीयम खाते हैं। तत्र पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, तत्पश्चात, ततः माने तब, पठनाय माने पढ़ने के लिए, कक्षायाम गंतव्यम कक्षा में गंतव्यम जाते हैं। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्ति आसन, कह रहा है कि एतान यानी इन, आश्रम नियमान आश्रम के नियमों का, सर्वे माने सभी, छात्रा माने छात्र, पालनम कुर्वन्तः आसन पालन करते हैं। संप्रत्यपि, संप्रति मिस होता है आज, अपि माने भी, यानी आज भी, आश्रमो अयम, आश्रमो में होता है आश्रम, अयम माने यह आश्रम में या इस आश्रम में, छात्रेभ्यम छात्रों को, श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, श्रेष्ठम में होता है श्रेष्ठ या महान, संस्कारम माने होता है संस्कार, प्रयच्छति माने प्रदान की जाती है। तत्र जातिगतम भेदभाव बिना सर्वे निवसन्ति, कह रहा है तत्र माने वहाँ, जातिगत माने जातिगत, भेदभावम बिना यानी भेदभाव से रहित या भेदभाव के बिना, सर्वे माने सभी, निवसन्ति माने निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया है संध्या स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य में होता है स्वास्थ्य, जो हमारा शारीरिक हेल्थ होता है, और संवर्धनाय, संवर्धन का मतलब होता है क्या, संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में क्या, व्यायामस्य, यहाँ व्यायाम, योगस्य योग, और प्राकृतिक चिकित्साश्च, च लगा इसलिए और प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षणम प्रचलति की शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा क्या है, प्रचलति प्रसिद्ध है, प्रचलित मतलब होता है प्रसिद्ध होना। स च आश्रमम, आश्रमः त्यागम तपस्यम परोपकारम उदारतम च शिक्षयति, कह रहे हैं कि च में होता है और वह आश्रम में, यानी कि इस आश्रम में क्या, त्यागम त्याग, यानी किसी भी चीज़ को परित्याग कर देना या त्याग देना, तपस्या तप करना, परोपकार दूसरों पर उपकार करना या दूसरों का मदद करना, उदारता यानी
दयालुता का शिक्षा और दयालुता का शिक्षयत यानी शिक्षा दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पाठ है आश्रम, तो ये पाठ अब आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं समझ में आया जो चीज़, उसको भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। तो आगे हम आपको अगर आप कमेंट में बताते हैं तो हम आपको जो सॉल्व करके फिर से देंगे। और साथ ही आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट जो है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ज़रूर करें, ये मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कमेंट, इसको ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।